तो बात करते हैं अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मौसमी गतिविधियाँ किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर जो मौसम में बदलाव होगा यानी कहाँ भारी वर्षा होने की संभावना है और कहाँ पर रेनफॉल की संभावना है ही नहीं, कहाँ पर ठंडक बढ़ने की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में किस तरह का मौसमी पैटर्न बदलने वाला है, कहाँ पर लो प्रेशर एरिया की वजह से कई इलाकों में काफ़ी भारी वर्षा होने वाली है। मतलब कि पूरा डिटेल में पूरा इस मैप्स को समझाने का प्रयास करेंगे, कहाँ पर कितनी वर्षा इस दौरान होने की संभावना है। वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो एक सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं, वो श्रीलंका के आसपास बना हुआ है और पश्चिमी हवाएं जो है वो पूरा उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक फैल चुकी हैं। यहाँ पर वर्षा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ठंडक में कुछ न कुछ हल्का फुल्का बढ़ोतरी देखने को मिल सकता है। और साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर जो पूर्वी हवाओं का जोर यहाँ पर लगातार बना हुआ है। कोई खास बदलाव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूर्वी हवाएं जो है लगातार यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं। वर्तमान समय की अगर बात करें तो यहाँ पर कई इलाकों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान समय में अगर तापमान की बात करेंगे तो देखेंगे तो जो राजस्थान का क्षेत्र हो गया या पंजाब का क्षेत्र हो गया, हरियाणा का क्षेत्र हो गया या मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर तापमान ठीक ठाक समय के हिसाब से दिख रहे हैं। और तमिलनाडु के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी येलो कलर का जो है, यानी कि यहाँ पर भी करीब 15 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में तापमान नज़र आ रहा है। और आज दोपहर तक देखेंगे तो जो तापमान है वो करीब करीब दिख रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। जैसा हमने आपको कल ही बताया था कि इस मॉडल्स में तापमान जब सुबह देखते हैं तो सुबह के समय में तब देखते हैं कि पूरा दोपहर तक दिखाता है और कई दिन तक जो है वो गर्मी दिखाता ही नहीं है, सेम दिखाता है। लेकिन जब शाम को देखते हैं तो वही गर्मी जो है बढ़ता हुआ दिखाता है कई इलाकों में। तो ये एक अजीब सा पैटर्न जो है वो इसमें इस जो वेदर फोरकास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए अब अगला वर्तमान समय की बात करते हैं कि किस समय यहाँ पर कहाँ वर्षा हो रही है, सैटेलाइट इमेजरी की भी इसमें चर्चा करते हैं फिलहाल। अब देखिए कल जो बादल बने थे मध्य प्रदेश के आसपास वर्षा होने का वाला, वो थोड़ा सा नीचे सरके हैं और यहाँ पर वर्षा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर वर्षा हो रही है, यानी कि कुछ मध्य प्रदेश के निचले भाग, विदर्भ वगैरह क्षेत्र हो गए, कुछ झारखंड, कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर कुछ न किलो इलाकों में रेनफॉल जो है इस दौरान चल रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेनफॉल चल रही है। और उत्तर में देखेंगे कोई खास बादल नहीं है, बादल ज़रूर हैं जम्मू कश्मीर वगैरह, लेह लद्दाख, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्रों में यहाँ पर बादल जरूर हैं, लेकिन वर्षा जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन सेंट्रल पार्ट्स में आप देखिए, सेंट्रल पार्ट्स में कल यहाँ पर मध्य प्रदेश में कई इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई हैं, कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हुई है, यानी कि दिन भर का बरसात हुआ है। और आज ये दोपहर में पता चलेगा कि कितनी वर्षा यहाँ पर, कितने मिलीमीटर की बारिश जो है वो देखने को मिली है। मानसून बेस के आगे फेल हो गया है, जहाँ पर इतना वर्षा यहाँ पर देखने को फिलहाल मिला है। ऐसी रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की गई हैं, तो इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। और देखिए अब देख पा रहे हैं ये है सिस्टम का प्रभाव। देखिए बादल जो है श्रीलंका को छोड़ करके कि एक टुकड़े एक इधर है, एक टुकड़े इधर है, लेकिन आज से ही, क्योंकि आज आपका 21 तारीख के कल और परसों यहाँ पर श्रीलंका के लिए जो है बहुत क्रूशियल रहने वाला है और तमिलनाडु के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाला है, केरला के लिए यहाँ पर मैच होने वाला है, जो कि होने की पूरी संभावना नहीं है। यानी कि यहाँ पर मैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना रहेगी। कई इलाकों में मैच रद्द होने की तो संभावना 101% है, यहाँ पर मैच रद्द होगा ही होगा। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा खड़ डालने वाली है। और ये पासिंग शावर्स नहीं है कि बारिश आएगी और चली जाएगी, ना, यहाँ पर बारिश आएगी और रुकेगी भी और कई घंटे लगातार चलेगी, झिमझिम चले या तेज़ चले या जलभराव हो जाए, लेकिन बाढ़ के साथ बन जाए, लेकिन होगी तो होने ही वाली है। तो इसके लिए तैयार रहना होगा। अब अगले मैप्स की बात करते हैं। देखिए अभी फिलहाल तो श्रीलंका आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, कोई खास बारिश तो नहीं दिख रही है, लेकिन आज जब शाम तक चलेंगे देखिए श्रीलंका पे पैटर्न बदलता नजर आएगा आपको। देखिए श्रीलंका पे वर्षा गतिविधियाँ आज शाम तक बढ़ती दिखाई पड़ेंगी और कल के दौरान देखेंगे तो कल भी यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और उसको देखिए कल भी वर्षा होगी और 23 के आसपास भी देखेंगे इसका जो अस्तित्व वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्लियर मौसम देखने को मिलेगा, मौसम साफ़ हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा और किसी भी तरह की वर्षा होने की संभावना उसके बाद देखने को नहीं मिलेगी। 25 के आसपास भी देखेंगे कोई खास वर्षा नहीं रहेगी। केरला अगर वर्षा होने की संभावना रहेगी, तमिलनाडु में भी रहेगी। उत्तर में देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे चलेंगे, देखिए 22 को कोई वर्षा नहीं है, 23 के आसपास कोई वर्षा नहीं है, लेकिन 24 के आसपास आंध्र प्रदेश, कुछ बांग्लादेश के क्षेत्रों में और उसके बाद पश्चिम बंगाल, झारखंड कुछ क्षेत्र, उड़ीसा कुछ क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा होने की संभावना रहेगी कई इलाकों में अच्छी वाली। और
25 के आसपास कहीं वर्षा नहीं रहेगी। 26 के आसपास देखेंगे तो भी देखेंगे कहीं वर्षा देखने को नहीं मिलेगी, मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। 27 के आसपास देखेंगे तो वही कंडीशंस है, और यहाँ पर 28 के आसपास देखेंगे तब भी वही कंडीशंस रहेगी, कहीं वर्षा नहीं है। 29 के आसपास तो होगा नहीं, क्योंकि महीना 28 का ही होता है फरवरी का। 1 तारीख के बाद 1 मार्च के आसपास मौसम साफ रहने की संभावना है। 2 मार्च के आसपास भी मौसम साफ रहने की संभावना है। 3 मार्च के आसपास भी देखेंगे तो मौसम साफ रहने की संभावना है, कोई खास रेनफॉल नहीं होगी। हालांकि 3 के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। 5 के आसपास देखेंगे कोई वर्षा नहीं। 6 मार्च के आसपास होली के आसपास भी कोई वर्षा नहीं है। उसके बाद देखेंगे 7 मार्च के आसपास देखेंगे तब भी देखेंगे यहाँ पर कोई वर्षा यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगले कुछ दिनों के दौरान, 4-5 दिनों तो बात ही अलग है, हालांकि बदलाव देखने को मिलते रहते हैं सेंट्रल पार्ट्स और ईस्टर्न पार्ट्स में। इंडिया के जो प्री मानसून एक्टिविटी कह सकती हैं कि ठंडक विंटर सीजन का जो रेनफॉल होता है वो आने वाला है कई इलाकों में अच्छी वर्षा के रूप में, तो यहाँ पर तैयार रहने की ज़रूरत होगी। अब अगले मैप की बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर तो वर्षा होने की संभावना कई इलाकों में तमिलनाडु वगैरह में रहेगी, क्योंकि देखिए वर्षा की गतिविधियों में आपको नज़र आ रहा होगा। और 23 के आसपास भी कंडीशंस में वही बदलाव है। 24 के आसपास भी कंडीशंस में सेम टू सेम बारिश होने की संभावना है। कई इलाकों में नेपाल के पहाड़ियों पर वर्षा होगी। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, श्रीलंका इन क्षेत्र यहाँ पर तैयार रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेदर कंडीशंस मौसम में बदलाव देखकर को मिल सकता है। बाकी हवाओं का पैटर्न तो ठीक ठाक रहेगा। जल्द से जल्द तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। मार्च के पहले सप्ताह में तापमान में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी, काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 3 के आसपास जो कंडीशन थे में 4 तारीख के आसपास भी कोई खास बदलाव तो देखने को मिल नहीं रहा है। 5 के आसपास देखेंगे, 6 के आसपास देखेंगे, इवन यहाँ पर और आगे चले के देखेंगे 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो फिलहाल तो कोई खास बदलाव देखने को आपको भी नहीं मिल रहा है। हमने आपको दिखा दिया पूरी तरीके से, और अब जैसे बदलाव होता रहेगा वैसे बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे। अब चलिए अगला मैप के बारे में बात करते हैं। अगला मैप इसके बारे में क्या कहता है कि ये क्लाउडिंग जो है ये काफ़ी अच्छे बताते हैं कहाँ वर्षा होगी। देखिए 22 के आसपास कोई क्लाउडिंग नहीं है, 23 के आसपास कोई क्लाउडिंग नहीं है, 24 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी प्रकार से किसी भी तरह की कोई क्लाउडिंग, कोई बादलवाई नहीं है। 25 के आसपास भी कोई बादल वगैरह नहीं है। 26 के आसपास भी कोई क्लाउडिंग नहीं है। 27 के आसपास कोई क्लाउडिंग नहीं है। 28 के आसपास भी कोई क्लाउडिंग बादल नहीं है। 1, 2, 3 देखेंगे तो मौसम जो है शुष्क और साफ़ रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। 4, 5 के आसपास, 6 के आसपास, क्योंकि जब तक ट्रफ नहीं बनती है कोई भी, तब तक सिस्टम नहीं आते हैं स्ट्रॉन्ग, तब तक वर्षा के चांसेस 0 के बराबर होते हैं, और वही देखने को फिलहाल इस समय मिलेगा जो भी हमने आपको दिखाया। तो बाकी भाई साहब जो भी होगा आपको आगे अपडेट करेंगे, और थोड़ा सा ही पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जैसा भी होगा जो भी होगा इसके बारे में आपको हम आगे अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।